आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिए गए है कि एक कुंडली का जो है प्रतिरोध हमें जो है आर का मान दिया गया है 10 ओम, प्रेरकत्व एल का मान हमें दिया गया है 0.4 हेनरी। तो इसे जो है 6.5 वोल्ट तथा जो है 3/पाई हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा 100 से जोड़ा जाता है। तो परिपथ में औसत शक्ति का मान हमें ज्ञात करना है, जो व्यय होता है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के लिए हम जो है इस प्रकार से एक परिपथ बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक जो है कुंडली है जिसका प्रतिरोध आर है तथा इसका प्रेरकत्व एल है, जिसका मान प्रश्नानुसार क्या दिया गया देख सकते हैं। आर का मान दिया गया यहाँ पे जो है 10 ओम, ठीक है, तथा इसका प्रेरकत्व एल का मान हमें दिया गया 0.4 हेनरी के बराबर। इस प्रकार से ठीक है, इसे जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका आरएमएस मान क्या दिया गया है यहाँ पे वी आरएमएस से प्रदर्शित करते हैं वोल्ट तक के जो आरएमएस मान को, तो इसका मान हमें दिया गया है 6.5 वोल्ट के बराबर। उसी प्रकार इसकी आवृत्ति एफ से प्रदर्शित करता है, तो इसका मान दिया गया हमें 30/पाई हर्ट्ज के बराबर। इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ से स्रोत से जोड़ा गया है तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी। तो धारा के प्रवाह के अवरोध के लिए यहाँ पे क्या होगा, एल के सिरों के बीच हमें प्रतिघात प्राप्त होगा, जिसे हम जो है प्रेरक की प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित एल के बराबर। यहाँ हम लिख सकते हैं ओमेगा का मान 2 एफ के बराबर। तो हमें इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाता है एक्सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम जो एक्सेल अर्थात जो है प्रेरक की प्रतिघात का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्सेल बराबर हमें प्राप्त होगा 2 गुणित पाई गुणित एफ का मान दे सकते हैं 30/पाई गुणित एल का मान 0.4। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से पाई पाई आपस में कट जाएंगे, तो हमें एक्सेल का मान क्या प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं, यह जो है 24 ओम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ से जब एक्सेल का मान प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ से हम जो है परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिबाधा जेड बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, आर का वर्ग धन एक्सेल का वर्ग, क्योंकि परिपथ यहाँ पे जो है कुंडली का परिपथ है, तो आर का वर्ग धन एक्सेल का वर्ग पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान रखेंगे, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 10 का वर्ग धन यहाँ पे रखेंगे 24 का वर्ग पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से ठीक है, तो जेड का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 26 ओम के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है प्रतिबाधा का मान। अब हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिबाधा प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे धारा का आरएमएस मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, आई आरएमएस बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वी आरएमएस अर्थात जो वोल्ट तक आरएमएस वर्ग मूल मान बटे जेड के बराबर। मान यहाँ पे रख देंगे, तो वी आरएमएस का मान 6.5/26, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4। तो धारा का वर्ग बाध्य मूल मान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है 0.25। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा यहाँ पे हमें एम्पियर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उसी प्रकार यहाँ पे हम शक्ति गुणांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति गुणांक को हम किससे दर्शाते हैं, हम इसे cos फाई से दर्शाते हैं। तो cos फाई का मान क्या हो जाता है, R/जेड के बराबर। आर का मान देख सकते हैं 10 ओम दिया गया है, जेड का मान हमने प्राप्त किया है 26 ओम, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 5/13 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया देख सकते हैं, यहाँ पे परिपथ में औसत शक्ति व्यय का मान। तो औसत व्यय शक्ति के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, हम जो है इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है वी आरएमएस गुणित आई आरएमएस cos फाई के रूप में। इस प्रकार से आप सभी मान प्राप्त है, यहाँ पे मान रख देंगे, तो औसत व्यय शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। वी आरएमएस का मान 6.5 दिया गया है, आई आरएमएस का मान हमने 0.25 प्राप्त किया है। उसी प्रकार cos फाई का मान देख सकते हैं 5/13 है। तो इसे हम जो हल करेंगे, तो पी का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.625, मात्रा क्या हो जाएगा वाट के रूप में। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, औसत व्यय शक्ति का मान क्या प्राप्त होगा। तो यह हमें इस प्रकार से 0.625 वाट जो है प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।